आप सभी का एक बार पुनः अभिनंदन और स्वागत है। अभी मैं ऊखीमठ के तहसील परिसर में मौजूद हूं, जहां पर नगर पंचायतों के चुनाव को लेकर नामांकन प्रक्रिया चल रही है। आज यहां पर नामांकन के तीसरे दिन भाजपा प्रत्याशी बबीता भट्ट, कांग्रेस प्रत्याशी रीता पुष्पाण सहित जो निवर्तमान नगर पंचायत अध्यक्ष हैं विजय राणा जी, उनकी पत्नी कल्पेश्वरी देवी एवं वरिष्ठ कांग्रेसी नेत्री कुब्जा धर्माण जी ने अपना नामांकन पत्र आज दाखिल किया है। तो देखते हैं क्या कुछ खास रहा आज इस नामांकन प्रक्रिया के। धार्मिक एवं सांस्कृतिक क्षेत्र में एक विशेष स्थान रखने वाली ऊखीमठ नगरी के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य से वर्ष 2012 में नगर पंचायत ऊखीमठ का गठन किया गया, जिसे 4 वार्डों में विभाजित किया गया, जिसके तहत गांधीनगर वार्ड, उदयपुर वार्ड, ओंकारेश्वर वार्ड एवं भट्टेश्वर वार्ड में बनाए गए। नगर पंचायत ऊखीमठ का पहला चुनाव 28 अप्रैल 2013 को संपन्न हुआ और 2 मई 2013 को चुनाव परिणाम एवं 5 मई 2013 को पहली बोर्ड बैठक के बाद नगर पंचायत ऊखीमठ अपने पूर्ण अस्तित्व में आई और अब यह नगर पंचायत ऊखीमठ का तीसरा चुनाव है, जिसकी प्रक्रिया अभी गतिमान है। तो हमारे साथ बने रहिए और देखिए आज चुनाव प्रक्रिया की नामांकन के तहत क्या क्या यहाँ पर प्रक्रियाएं चली। जिंदाबाद जिंदाबाद भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद 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 ऐसा नोटल जिंदाबाद 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 ऐसा नोटल। और अब नामांकन प्रक्रिया के दौरान अभी हमारे साथ भाजपा से अधिकृत प्रत्याशी बबीता भट्ट जी जुड़ रही हैं और जानते हैं क्या रहेंगे उनके चुनावी मुद्दे। जय श्री केदार। सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जो उन्होंने मेरे पे फिर दोबारा भरोसा किया और हमें दोबारा यहाँ पे प्रत्याशी के रूप में हमें टिकट दिया। और सबसे बड़ी बात दूसरी ये है कि उन्होंने इस बार महिला प्रत्याशियों पे ज़्यादा भरोसा जताया है और महिलाओं को ज़्यादा यहाँ पे भागीदारी दी है। और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनकी जो रीति नीति है उनके हिसाब से सबका साथ, सबके विकास की भावना के साथ हम यहाँ पे अपने क्षेत्र में हमारे जो धाकड़ धामी जी हैं उनके सानिध्य में हम जो काम करेंगे। हमारे यहाँ पे अभी नव निर्वाचित हमारी जो अभी यहाँ पे केदारनाथ विधानसभा से हमारी जो विधायिका है आदरणीय आशा नौटियाल दीदी जी हैं, हमारे जो यहाँ पे उसमें मंत्री जी हैं हमारे चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, उनके साथ मिल करके हम अपने क्षेत्र में रोजगार के जितने मुद्दे हैं उनका सबसे ज्यादा फोकस हमारे यहाँ पे पर्यटन पे है। हम उसको साथ लेकर के चलेंगे। यहाँ पे जो युवा हैं उनको स्वरोजगार का हम उनको साथ लेकर के चलेंगे। यहाँ की जो क्षेत्रीय परेशानियां हैं बेरोजगारी को लेकर के और जो और अन्य समस्याएं हैं उनको सबको साथ लेकर के सबसे हम राय मशवरा करके हम अपनी इस सरकार को हम सफल बनाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी का हम यहाँ पे फिर तीसरी बार हम लोग यहाँ पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले लोकसभा का था, विधानसभा का, अब यहाँ पे निकाय चुनाव, और हमें पूरा इसमें भरोसा और विश्वास है कि इस बार भी हम यहाँ पे कमल का फूल ही खिलाएंगे
और आदरणीय मोदी जी के सानिध्य में हम भारतीय जनता पार्टी को हम यहाँ पे जीत दिलाएंगे। इससे पहले जो हमारे आधे अधूरे कार्य रह चुके हैं, इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी ही यहाँ पे अध्यक्ष थे, और जो हमारे आधे अधूरे काम हैं उनको हम यहाँ पे पूरा करेंगे। और जो डबल इंजन ट्रिपल इंजन की जो सरकार है उसको उसका हम समर्थन करते हैं, उसको हम पूरा साकार करेंगे, और हम पूरी रेल ही हम पूरे भारतीय जनता पार्टी के हम यहाँ पे चलाने का प्रयास करेंगे। अभी जो पेयजल योजना पे जो काम हो रहा है, जो ये समस्या अभी चल रही है पानी की, और उस पे जो पिंगला पानी की जो योजना है उस पे स्वीकृति हो चुकी है। तो जो अभी हमारे पिछले जो हमारे यहाँ पे अध्यक्ष थे तो उनका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका था, और कुछ यहाँ पे परिस्थितियां ऐसी बनी कि सारी स्वीकृति होने के बाद उनका बस्ता जमा हो गया था। इस कारण से ये वाला काम जो है आधा अधूरा रह गया है। हम लोग जब यहाँ पे जीत जाएंगे और अपने हम फिर सीट लेकर के आएंगे तो इस काम को हम सबसे पहले करेंगे। और जो यहाँ पे गायों की समस्या है, हम यहाँ पे अपने उससे हम माननीय धामी जी से हम खुद हम अनुरोध करेंगे कि यहाँ पे गाय के लिए कुछ बड़ी गौशाला बनाई जाए, वहाँ पे जो कार्य करने के लिए रोजगार भी हो जाएगा उनका, और घास की व्यवस्था के लिए हर उस हिसाब से हम यहाँ पे बहुत बड़ी एक गौशाला का हम निर्माण करेंगे। और जो यहाँ पे एक्वायर है भूमि उसकी हम खोजबीन करेंगे, और भारत सरकार की ओर से हम यहाँ पे एक बहुत बड़ी गौशाला की हम यहाँ पे मांग करेंगे कि आप इसको आप करें। और जो यहाँ पे आवारा गाय हैं और जो समस्या है उनका हम निदान करने का पूरा प्रयत्न करेंगे। ऊखीमठ हॉस्पिटल का अभी उच्चीकरण हो चुका है, और बस उसका यही है कि यहाँ पे अभी जो वर्तमान अभी चुनाव चल रहे हैं, जैसे ही यहाँ पे ये चुनाव के घोषणा हो जाएगी उसके बाद जो भी समस्याएं हैं, डॉक्टर सारे हैं वहाँ पे, सारे 50 सीटों का जो यहाँ पे बेडों का जो हॉस्पिटल में घोषणा हुई है वो सारे काम बहुत जल्दी होने वाले हैं। हमारे जो धाकड़ धामी जी हैं उन्होंने बहुत योजनाएं यहाँ पे खोली हैं, बस ये है सुचारू रूप से यहाँ पे प्रत्याशियों का यहाँ पे चयनित होना बाकी है। उसके बाद सारे काम यहाँ पे बहुत जल्दी होने वाले हैं। कांग्रेस से अधिकृत प्रत्याशी रीता पुष्पाण जी ने भी अपने कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के साथ आज अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। तो अभी इसी कड़ी में हम रीता पुष्पाण जी से जुड़ते हैं और उनसे जानते हैं कि इस नगर पंचायत में इस बार उनकी क्या प्राथमिकताएं रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देती हूँ। दूसरे में मैं अपने हाईकमान को, अपने कांग्रेस के हमारे जो वरिष्ठ नेतागण हैं जिन्होंने मुझ पर अपार विश्वास जताया है, मैं उनको दिल की गहराइयों से धन्यवाद देती हूँ। मेरी प्राथमिकता, मेरे जो पुराने काम हैं वो छूटे हुए हैं, जो वही मुझे जीत दिलवाएंगे। मुझे 5 साल पहले भी, 7 साल पहले भी 5 वर्ष का समय दिया था, तो मैंने पूरी जो ऊखीमठ की तस्वीर बदलने का एक संकल्प लिया था। वो आधी तस्वीर जो मैंने बदली है और आधी तस्वीर अभी बदलनी बाकी है। उस तस्वीर को मैंने पूरी तरह से बदलने का जो काम, जो दृढ़ मेरी इच्छा शक्ति है, इसमें बेसिक काम है। जो हमारी गाय माता ऐसे बहुत ही संवेदनशील स्थिति में है, उनके लिए उनको स्थापित करना है। ऊखीमठ में जो पेयजल का संकट आता है हमारा गर्मियों में, उसकी व्यवस्थाएं करवानी है। और जैसे कि पूरा ही मैंने निचोड़ आपको बताया है कि जो तस्वीर मैंने आधी बदली थी उसको पूरी तस्वीर बदलने का जो मैं काम करूंगी वो इस पंचवर्षीय योजना में मैंने संकल्प लिया हुआ है। मेरी ऊखीमठ नगर की पूरी संभ्रांत जनता से एक अपील है कि आपने मुझे अभय दान दिया था 7 साल पहले, 5 वर्ष का अभय दान दिया था, और मैं ये चाहूंगी कि आप मुझे 5 वर्ष का समय और दीजिए, जिससे कि पूरी हम जो मेरे काम छूटे हुए हैं धरातल पे, उन कामों को हम पूरा करने का भरपूर प्रयास करेंगे। और आप लोगों का सहयोग होगा और मेरी ताकत होगी और मेरी ऊर्जा होगी, और सब मिलजुल कर एक साथ काम करेंगे।
कांग्रेस की वरिष्ठ नेत्री श्रीमती कुब्जा धर्माण जी ने भी अध्यक्ष पद के लिए निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर ग्रामीणों एवं समर्थकों के साथ तहसील परिसर ऊखीमठ पहुंचकर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। और इसी कड़ी में जुड़ते हैं कुब्जा धर्माण जी से और जानते हैं क्या रहेंगे उनके चुनावी मुद्दे। के पहले तो आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं यहाँ पर अपने क्षेत्र के पूरे नगर पंचायत के हर सुख और दुख में सबसे पहले तो खड़ी रहूंगी, कोशिश करूंगी मैं हमेशा इनके सुख दुख में खड़ी रहूं। दूसरी बात, जो हमारे यहाँ की ये हमारे जो तीर्थ नगरी है, देव नगरी है, उसको एक बहुत बड़े ऐतिहासिक नगरी बनाने की कोशिश करेंगे। तीसरी बात, जो हमारे यहाँ पर गर्मियों में हमेशा पानी की जो परेशानी होती है उसको लेकर, और जो हमारे यहाँ पे पार्किंग की जो अव्यवस्था है उसको लेकर, जो हमारी स्वास्थ्य सुविधा, कई सालों से कई नेता बने यहाँ पर, कई गए, पर आज तक हमारे यहाँ की स्वास्थ्य की जो सुविधा है वो यथावत है। यहाँ पर जो हमारा हॉस्पिटल है वो एक रेफर सेंटर बन गया है। तो मैं चाहूंगी कि इन मुद्दों के लिए मैं लड़ूंगी और गांव-गांव में जाऊंगी, अपने दीदी भूलियों और सबसे वोट मांगूंगी। और तीसरी बात, जो हमारे यहाँ की जो हमारे अब स्थानीय मुद्दे जो गांव के हैं, वो सबसे बड़ी बात यह है, हमारे यहाँ पर बंदरों ने बहुत बड़ा आतंक मचा रखा है। घर में हमारे स्कूल के जो बच्चे हैं वो बाहर नहीं निकल पा रहे, स्कूल नहीं जा पा रहे। हमेशा हमारी जो बहनें हैं अपने बच्चों को हमेशा पैदल ले जाते हैं, लाती हैं, उनकी एक स्पेशल ड्यूटी बन गया। उन्होंने अपने ग्रामीण काम काज से निपटने के बाद अपने बच्चों के लिए भी उनको समय चाहिए। तो मैं चाहूंगी कि इस बंदरों के उसके लिए भी हम एक मुद्दा बनाएंगे, ठोस मुद्दा बनाएंगे और उस पर काम करेंगे।